रात के 2 बजे जब पूरा घर शांत होता है और सिर्फ आप जाग रहे होते हो तो ये सब नॉर्मल फील नहीं होता। तब थकान होती है, गिल्ट होता है और एक ही सवाल बार बार आता है, कब बेटर होगा। आज मैं लेक्चर देने नहीं आई हूँ, मैं बस आपके साथ बैठकर ये समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं हूँ सुरभि और आप देख रहे हैं एन ओपन ओपिनियन। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं। न्यूबॉर्न सर्केडियन रिदम के साथ पैदा नहीं होते। सर्केडियन रिदम एक इटर्नल बॉडी क्लॉक होती है जो बताती है कि कब सोना है और कब जागना है। ये क्लॉक हार्मोन से काम करती है, जैसे मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल। न्यूबॉर्न में ये सिस्टम अभी बना ही नहीं होता, इसलिए न्यूबॉर्न के लिए रात और दिन का कोई मतलब नहीं होता। बेबी सिर्फ दो चीजें जानते हैं, भूख और थकान, और जब भूख लगती है तो टाइम नहीं देखा जाता। अब सबसे कॉमन सवाल पर आते हैं, बेबीज रात को क्यों नहीं सोते। इसका जवाब बहुत सिंपल है। न्यूबॉर्न का स्टमक बहुत छोटा होता है। फर्स्ट फ्यू वीक्स में स्टमक चेरी या मार्बल के साइज का होता है। ब्रेस्ट मिल्क 2 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, फॉर्मूला थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता है, पर फिर भी लॉन्ग गैप्स पॉसिबल नहीं होते। इसलिए बेबी बार बार उठता है, इसलिए बेबी रात को भी उठता है, और ये उठना चॉइस नहीं होती, ये सर्वाइवल होता है। एक और बात है जो बहुत कम लोग बताते हैं, एडल्ट्स का स्लीप साइकिल लगभग 90 मिनट्स का होता है। न्यूबॉर्न्स का स्लीप साइकिल सिर्फ 40 to 50 मिनट्स का होता है। हर साइकिल के बाद बेबी नेचुरली थोड़ा जागता है। अगर उस मोमेंट पे कंफर्ट या फीडिंग चाहिए होती है तो पूरी तरह जागना बिल्कुल नॉर्मल है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी अच्छा स्लीप नहीं ले रहा, इसका मतलब सिर्फ ये है कि ब्रेन अभी मैच्योर नहीं है। अब बात करते हैं 0 to 3 मंथ्स के टफेस्ट फेज की। इस फेज में डाइजेस्टिव सिस्टम इमेच्योर होता है, नर्वस सिस्टम इजिली ओवर स्टिमुलेटेड होता है, इसलिए गैस, कोलिक और शाम के टाइम एक्सेसिव क्राइम बहुत कॉमन होता है। कोलिक का कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं होता, ये इमेच्योरिटी से लिंक्ड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सिर्फ एक फेज होता है। ज्यादातर केसेस में 3 to 4 मंथ्स के बाद धीरे धीरे सब सेटल हो जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है सब ठीक हो रहा था और अचानक स्लीप बिगड़ गई। इसे कहते हैं स्लीप रिग्रेशन। स्लीप रिग्रेशन का मतलब पीछे जाना नहीं होता, इसका मतलब होता है कि ब्रेन ग्रो कर रहा है। अगर मंथ वाइज देखें तो 0 to 3 मंथ्स में रूटीन एक्सपेक्ट करना मुश्किल होता है, फ्रीक्वेंट वेकिंग नॉर्मल होती है। 3 to 6 मंथ्स में डे और नाइट का डिफरेंस समझ आने लगता है। 6 to 9 मंथ्स में स्लीप ज्यादा स्टेबल होती है, कभी रिग्रेशन आ सकता है। और 9 to 12 मंथ्स में रूटीन धीरे धीरे डेवलप होता है और स्लीप प्रिडिक्टेबल होती है। ये एवरेजेस है, ये रूल्स नहीं है। अब बात करते हैं जो चीजें एक्चुअली हेल्प करती हैं। व्हाइट नॉइस हेल्प करता है क्योंकि वूम जैसे साउंड्स होते हैं। रॉकिंग और पैटिंग हेल्प करता है क्योंकि नर्वस सिस्टम काम होता है। फीडिंग टू स्लीप न्यूबॉर्न के लिए बायोलॉजिकली नॉर्मल है। रूटीन ब्रेन को सिग्नल देता है कि सब प्रिडिक्टेबल है, सब सेफ है, और जब सेफ्टी का फीलिंग आता है स्लीप बेटर होती है। सो डियर न्यू पेरेंट्स, अगर आज रात भी बेबी उठ जाए तो खुद को मत कोसना। ये फेलियर नहीं, ये डेवलपमेंट है, और आप जो भी कर रहे हो वो इनफ है। ये था एन ओपन ओपिनियन। यहाँ हम फियर नहीं फैलाते, या हम साइंस के साथ एम्पैथी रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी काम करे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम यहीं मिलते रहेंगे। थैंक यू।